हेलो बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, क्या टॉपिक है? रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस हम करेंगे कैसे? हम इसमें 3 मेन एंजाइम है जिन्हें हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, पहला जो एंजाइम है जिसका नाम है पायरूवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक, दूसरे का नाम है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। ठीक, तीसरा एंजाइम का नाम क्या है? पायरूवेट काइनेज। ठीक है, ठीक। अब सिंपल जी, अब ये एक बेसिक से ही समझना, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है वो करवाता कौन है? एक हार्मोन है जो इस प्रोसेस को वो प्रमोट करता है, जिसका नाम है ग्लूकागोन। ठीक है, और एक बात समझना, ग्लाइकोलिसिस कौन प्रमोट करवाता है? कौन? इंसुलिन। ठीक है, मतलब अगर हमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने कौन सा हार्मोन आता है? ग्लूकागोन। और अगर हमें ग्लूकोज का लेवल कम करना है, मतलब उसे मेटाबॉलिज्म में लाना है, तो कौन करता है काम? इंसुलिन। तो ध्यान रखना, जो रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो हार्मोन काम करता है वो कौन करता है? ग्लूकागोन। और रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस में कौन सा हार्मोन काम करता है? इंसुलिन। कितना समझ आया? ठीक। अब आगे, अब हम पहले एंजाइम को कैसे रेगुलेट करेंगे? ये मान लो ये मेरा कोई एंजाइम है। ठीक है, इसका नाम क्या है? पायरूवेट कार्बोक्सिलेज। पायरूवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक, और ये मान लो ये इसकी कोई एलोस्टेरिक साइड है। जब इस पे एसिटाइल कोएंजाइम आके जुड़ेगा, कहाँ पे? एलोस्टेरिक साइड पे, तो ये एंजाइम क्या हो जाता है? इनएक्टिव। कैसे होगा? अगर एसिटाइल कोएंजाइम का लेवल कम हुआ, अगर एसिटाइल कोएंजाइम का लेवल क्या हुआ? लो लेवल हुआ, मतलब कम लेवल हुआ। ठीक, तो ये क्या करेगा? पायरूवेट कार्बोक्सिलेज को इनएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, अगर एसिटाइल कोएंजाइम का लेवल ज़्यादा हुआ तो ये पायरूवेट कार्बोक्सिलेज को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। कम हुआ तो इनएक्टिवेट करेगा, ज़्यादा हुआ तो एक्टिवेट करेगा। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक। अब और ये कैसा रेगुलेशन है? एलोस्टेरिक रेगुलेशन। ठीक है, ठीक। अब दूसरी चीज़ समझो। अब दूसरा एंजाइम कौन सा है? दूसरा एंजाइम है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। ठीक है, अब इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है दो जने करते हैं। एक होता है AMP का लेवल, और एक कौन सा होता है? फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। अब समझना, अगर AMP का लेवल ज़्यादा है, अगर AMP का लेवल ज़्यादा है, ठीक, तो ये इस एंजाइम को क्या करेगा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज को इनएक्टिवेट करेगा। ठीक है, और अगर फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का लेवल अगर ज़्यादा है तो इसको क्या करेगा? इस एंजाइम को इनएक्टिवेट करेगा। इतना समझ आया? ठीक है, बाकी तुम उल्टा कर सकते हो। अगर AMP का लेवल कम हुआ तो एक्टिव करेगा,
और फैक्टर 2 बिसफॉस्फेट का लेवल अगर कम हुआ तो एक्टिव करेगा, अगर दोनों का लेवल ज़्यादा हुआ तो इनएक्टिवेट करेगा। किसको? फैक्टर 1 बिसफॉस्फेटेज, ठीक है। और फैक्टर 1 बिसफॉस्फेटेज क्या करता था? फैक्टर 1 बिसफॉस्फेट क्या करता था? फैक्टोस 1 बिसफॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट करता है? फैक्टोस 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, ठीक है। और ये दोनों कैसे करते हैं काम, कैसे रेगुलेट करते हैं? एलोस्टेरिकली। कैसे करेंगे? एलोस्टेरिकली, ठीक है। इतना समझ आया? ठीक। अब एक बात, अब मैंने ये समझा दिया तुम्हें कि जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होता है उसे एसिटाइल कोएंजाइम में क्या करता है, उसके लेवल के द्वारा वो उसके एक्टिविटी या इनिबिट करता है, ठीक है। और फैक्टर 1 बिसफॉस्फेटेज अगर दोनों का लेवल ज़्यादा हुआ AMP और फैक्टर बिसफॉस्फेट का तो इनिबिट करेंगे इसको, अगर कम हुआ दोनों का लेवल तो एक्टिवेट करेंगे, ठीक। अब एक बात समझना कि मेरे को ग्लूकोनेजेनेसिस प्रमोट करवानी है, ठीक है। तो मेरे को अगर ग्लूकोनेजेनेसिस प्रमोट करवानी है तो सिंपल सी बात है, मुझे मुझे ग्लूकोनेजेनेसिस क्या करवानी, प्रमोट करवानी है। और वो कौन करेगा? ग्लूकागोन, क्योंकि ग्लूकोनेजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ना, और ग्लूकोज का लेवल कौन बढ़वाएगा? ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक। तो वो कैसे करता है ये बात समझना, मतलब ग्लूकागोन जो होता है वो ग्लूकोनेजेनेसिस कैसे प्रमोट करेगा, ठीक है। वो ग्लूकोनेजेनेसिस है ना, तो मतलब तीन तरह से काम करता है। कौन? ग्लूकागोन जो होता है अगर उसे ग्लूकोनेजेनेसिस करवानी है तो वो 3 तरह से काम करता है, ठीक है। कैसे करेगा समझना, अब वो तरीके समझना, ठीक है। पहला तरीका, ठीक, ये मान लो ये मेरी कोई मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है ये? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक। ये मेरी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन होगी। और ये मेरे क्या है? लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर, ठीक है, ठीक। अब मेरा यहाँ पे एक क्या प्रेजेंट होता है? रिसेप्टर, क्या होता है? रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक। इस रिसेप्टर का नाम क्या है? G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे मेरा ये एक हार्मोन है, ठीक है। ये क्या है मेरा? हार्मोन। कौन सा हार्मोन है ये है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्यों लिया? क्योंकि ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकोनेजेनेसिस को प्रमोट करता है, ठीक है। अब वो कैसे करेगा? पहला तरीका बता दो, ठीक है। वो क्या करता है कि ग्लूकागोन क्या करता है कि इसको G प्रोटीन कपल रिसेप्टर को वो एक्ट करता है, ठीक है। पहला स्टेप ये हुआ, ठीक। फिर क्या होता है? फिर यहाँ पे मेरा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्या? जिसका नाम क्या है? एडिनाइल साइक्लेज, एडिनाइल साइक्लेज। तो पहला स्टेप मेरा क्या हुआ कि ग्लूकागोन ने G प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे एक्ट किया। उसने क्या किया? इसने एडिनाइल साइक्लेज को क्या किया? एक्टिवेट किया। इस एडिनाइल साइक्लेज ने क्या किया? ATP को किस में कन्वर्ट किया? साइक्लिक AMP में। किसमें कन्वर्ट किया? साइक्लिक AMP। इस साइक्लिक AMP ने क्या किया? इसने एक्टिविटी बढ़ा दी किसकी? प्रोटीन काइनेज A की। किसकी एक्टिविटी बढ़ा दी? प्रोटीन काइनेज A की एक्टिविटी बढ़ा दी, ठीक है, ठीक। ये काम कर दिया। अब एक बात समझना, मैंने तुम्हें ग्लाइकोलाइसिस में एक एंजाइम का नाम बताया था, 2 एंजाइम के नाम बताए थे जो आपस में जुड़े रहते हैं,
ठीक है, बताए थे। एक का नाम क्या था, फ्रक्टोज बिसफॉस्फेटेज टाइप 2, और एक का नाम बताया था फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज टाइप 2, ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज टाइप 2, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को हमें क्या करना पड़ता था, क्या करना पड़ता था, एक्टिवेट करना पड़ता था, है ना, और इसको क्या करना पड़ता था, इनएक्टिवेट। इतना समझ आया, ठीक। अब ग्लूकोनीजेंस में क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे, इसको इनएक्टिवेट करेंगे, ठीक है। आप समझो, अब कैसे करेंगे, अगर ये इसको एक्टिव करना है, इसको इनएक्टिव करना है, तो इसका मतलब ये पहले से ही किसकी फॉर्म में, अभी ये एक्टिव फॉर्म में, और ये कैसी फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, जो प्रोटीन काइनेज ए होगा, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन करेगा। क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन, किसके ऊपर करेगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज टाइप 2। तो जैसे ही इस पर फॉस्फोराइलेशन कर देगा, ठीक, जैसे ही इस पर क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेशन, PFK2 पे फ्रक्टोकाइनेज बिसफॉस्फेट टाइप 2, तो इस पर क्या जोड़ दिया इसने, फॉस्फेट। तो ये PFK2 क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, और फ्रक्टो बिसफॉस्फेट टाइप 2 क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब सुनना, अब ये एक्टिवेट हो गया। अब ये जब ये वाला एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, तो ये क्या करता है, जो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट होता है, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, ये किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। बेटा कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझो इस बात को। ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा था, ग्लाइकोलिसिस में ये एंजाइम एक्टिवेट हो रहा था और ये इनएक्टिवेट हो रहा था, है ना। क्यों हो रहा था, क्योंकि अगर मान लो ग्लाइकोलिसिस में ये एक्टिवेट हो जाता, तो फ्रक्टो 2,6 बिसफॉस्फेट का लेवल जो है वो फ्रक्टो 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है या नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका लेवल घटता फिर ग्लाइकोलिसिस में, जिसकी वजह से क्या होता, इसका लेवल घटता, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज टाइप 1 को क्या करता, इनहिबिट कर देता, है ना। और वैसे नॉर्मली क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो इसका लेवल घट गया तो इनहिबिट कर देगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज टाइप 1 को, जिसकी वजह से ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें इस वक्त क्या कराना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में अभी हमने ये पढ़ा है कि क्या पढ़ा है कि अगर फ्रक्टो 2,6 बिसफॉस्फेट का लेवल ज़्यादा हुआ, तो ये फ्रक्टो 1,6 बिसफॉस्फेटेज को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस रुक जाएगी। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कराने के लिए फ्रक्टो 2,6 फॉस्फेट का लेवल हमें गिराना पड़ेगा, और वो कैसे किया, हमने ऐसे किया कि फ्रक्टो बिसफॉस्फेट टाइप 2 को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से फ्रक्टो 2,6 बिसफॉस्फेट फ्रक्टो 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इतना समझ आ गया, जिसकी वजह से इसका लेवल कम हो गया। अगर इसका लेवल कम हो जाता है फ्रक्टो 2,6 बिसफॉस्फेट को, तो क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा, किसको, फ्रक्टो 1,6 बिसफॉस्फेटेज को, जो क्या करेगा आगे चल के फ्रक्टो 1,6 बिसफॉस्फेट को फ्रक्टो 6 फॉस्फेट में, और फ्रक्टो 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाएगा, ठीक। तो पहला ये हो गया, इतना समझ आया, ठीक है। कैसे करता है, अगर पूछा जाए तो रेगुलेशन तो यही बता देना, बाकी जो मैंने बताया था कि रेगुलेशन एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू ये भी लिख देना और ये भी लिख देना, ठीक। ये कौन सा हो गया, ये इनिबिशन वाला हो गया। एक्टिवेशन वाला ये बता रहा हूँ कि ग्लूकागोन कैसे एक्टिवेट करता है, ठीक है, एक्टिवेशन, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक। अब दूसरे पे आओ। अब ग्लूकागोन दूसरी तरह से कैसे काम करता है, दूसरा तरह ये है कि ये हमारा क्या है, दोबारा से वही सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, वही लिपिड बाइलेयर, ठीक है, लिपिड बाइलेयर, और
यहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, हाँ रिसेप्टर होता है एक, ठीक है। इसका नाम क्या है, GPCR। GPCR का मतलब हो गया जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। और एक एंजाइम का नाम बता रहा हूँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, क्या नाम है, एडिनाइलिन साइक्लेज, ठीक है, एडिनाइलिन साइक्लेज। तो ये हो गया, ठीक। अब क्या होता है, ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन ये क्या करेगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, ठीक है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे एक्ट करेगा तो एडेनाइन साइक्लेज को क्या करेगा, एक्टिवेट, जिसकी वजह से क्या करेगा, एडेनाइन साइक्लेज ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करेगा। और साइक्लिक AMP क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको, मतलब उसकी एक्टिविटी बढ़ाएगा, किसकी, पायरूवेट काइनेज की एक्टिविटी बढ़ा देगा। अब समझ लो, इतना समझ आया, ठीक। अब यहाँ पे एक एंजाइम का नाम ले रहा हूँ जिसका नाम है पायरूवेट काइनेज। क्या है, पायरूवेट काइनेज। अब क्या होता है कि प्रोटीन काइनेज A का लेवल बढ़ा है, ठीक है। पायरूवेट काइनेज क्या करता है, पायरूवेट काइनेज ये काम करता है कि जो तुम्हारा फॉस्फेनॉल पायरूवेट है उसे पायरूवेट में कन्वर्ट करता है, मतलब ये ग्लाइकोलाइसिस प्रमोट करवाता है, ठीक है। और तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा जो ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या बनाता, फॉस्फेनॉल पायरूवेट बनाता है ना, और वही फॉस्फेनॉल पायरूवेट कब क्या बनाता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, किस में बता रहा हूँ, ग्लूकोनियोजेनेसिस में, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनाता था, पायरूवेट, लेकिन हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रमोट करवानी है, तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो लास्ट प्रोडक्ट जो बनाता तुम्हारा फॉस्फेनॉल पायरूवेट, वो तुम्हारा पायरूवेट में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। इसलिए हम इस एंजाइम को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। इसलिए जो फॉस्फेनॉल पायरूवेट होता है वो पायरूवेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से फॉस्फेनॉल पायरूवेट क्या होता है, उल्टी रिएक्शन चलाता है, जो कि फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट तक जाती है, ठीक है। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर उससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज, ठीक है, ठीक। तो क्या होता है, ये प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, ये इसके ऊपर क्या करेगा, ये उसके ऊपर कर देगा फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ठीक। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से इस पायरूवेट काइनेज पे क्या जुड़ जाएगा तुम्हारा, फॉस्फेट। इस पायरूवेट काइनेज से फॉस्फेट जुड़ गया तो ये क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। इनएक्टिवेट हो गया तो फॉस्फेनॉल पायरूवेट को पायरूवेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक, नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ये हो गया फॉस्फेनॉल पायरूवेट किस में चला जाएगा, फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस में, ठीक है। और ये कौन सा टाइप का मॉडिफिकेशन हो गया, कौन सा रेगुलेशन हो गया, ये कोवलेंट मॉडिफिकेशन, कोवलेंट मॉडिफिकेशन। इतना समझ आया, कैसे किया, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो मेरे को बता देना, मैं तुम्हें दोबारा बता दूँगा, ठीक है, ठीक, ठीक। और तुम्हारा कौन सा था, ये वाला, हाँ, और ये वाला फ्रक्टोज, ये बिसफॉस्फेट वाला कैसे किया था इसको, एलोस्टेरिक। पहला समझ आ गया, पहला वो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज वाला था, ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 2 का था। और दूसरा रेगुलेशन कौन सा था, दूसरा रेगुलेशन तुम्हारा ये था कोवलेंट मॉडिफिकेशन, जो कि पायरूवेट काइनेज को कर रहा था, ठीक है। तो इतना तुम्हें ध्यान रखना है इसमें रेगुलेशन में, ठीक है। अब एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, वो तुम्हें याद रखो या ना रखो, वो मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन ग्लूकागोन तीसरी तरह से भी काम करवाता है, ठीक है। कैसे, ग्लूकागोन क्या करता है कि एंजाइम की सिंथेसिस करवा देता है, मतलब बढ़वा देता है एंजाइम की सिंथेसिस, ठीक है। किस एंजाइम की सिंथेसिस बढ़वाता है, पेप्सी के, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो
ये सेल है तुम्हारी, ठीक। इस सेल में क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। और इस न्यूक्लियस में क्या तुम्हारा डीएनए, और डीएनए में क्या प्रेजेंट है, जीन्स, ठीक। तो ग्लूकागोन क्या करता है, जो ग्लूकागोन होता है वो क्या करता है, जी प्रोटीन का रिसेप्टर पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से एडेनाइल साइक्लेज क्या होता है, एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करता है, और साइक्लिक एमपी प्रोटीन काइनेज ए को क्या करता है, एक्टिविटी बढ़ा देता है। यही प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेशन करता है किसका, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन। कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का फॉस्फोराइलेशन करता है, पेप्सिके का, मतलब फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज का क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, वो सॉरी फॉस्फोराइलेशन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाँ, जिसकी वजह से क्या करता है, अब इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, ये क्या करेगा, ये उस जीन पे एक्ट करेगा जहाँ पर पेप्सिके का कोडॉन लिखा होगा, समझ लो, मतलब हाँ, मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का फॉस्फोराइलेशन किया, उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने क्या किया, उस जीन पर एक्ट किया जहाँ पे पेप्सिके का क्या प्रेजेंट है, कोडॉन। तो वहाँ पे जैसे ही उसने एक्ट किया, तो उस जैसे ही एक्ट किया तो क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन का लेवल बढ़ गया, ठीक। ट्रांसक्रिप्शन मतलब हो गया एमआरएनए का प्रोसेस हो रहा, एमआरएनए बढ़ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, ट्रांसलेशन प्रोसेस बढ़ गया। ट्रांसलेशन प्रोसेस मतलब प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ गया, इसका मतलब एंजाइम सिंथेसिस बढ़ गया, ठीक है। और एंजाइम का सिंथेसिस बढ़ जाता है तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, एंजाइम सिंथेसिस बनेगा, तो फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज क्या करेगा, ऑक्सैलो एसीटेट को किस में कन्वर्ट करेगा, फॉस्फेनॉल पायरुवेट, ठीक है। और क्या होगी, ग्लूकोनेजेनेसिस प्रमोट होगी। तो इतना समझ आया, कुछ नहीं, ग्लूकागोन ने जी प्रोटीन का रिसेप्टर रिएक्ट किया, इसे किसको एक्टिवेट किया, एडेनाइल साइक्लेज, एटीपी को साइक्लिक एम में कन्वर्ट किया, फिर प्रोटीन काइनेज ए की एक्टिविटी बढ़ी, फिर किसको फॉस्फोराइलेशन कर दिया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, ठीक है, जिसने क्या किया, उस जीन पे एक्ट किया जहाँ पे फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज का कोडॉन प्रेजेंट है। फिर वहाँ पे उसने एक्ट करने के बाद एमआरएनए का सिंथेसिस बढ़ गया, सिंथेसिस बढ़ गया तो ट्रांसलेशन बढ़ गया, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ गया तो एंजाइम सिंथेसिस बढ़ गया, किसका, पेप्सिके ने क्या किया, अगर बढ़ गया तो अगर इसका सिंथेसिस बढ़ गया तो ज़्यादा नंबर में हो गए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो ज़्यादा ऑक्सैलो एसीटेट को क्या करेगा, फॉस्फेनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से ये आगे चल के ग्लूकोज बनाएगा। तो ग्लूकागोन ने तीन तरह से रेगुलेशन किया, ठीक है। पहला कौन सा किया था, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को किस में कन्वर्ट किया था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, एक तो वो वाला था। दूसरा कौन सा था, पायरुवेट काइनेज वाला, और तीसरा तुम्हारा ये है, ठीक है। तो इतना ही है इस रेगुलेशन के लिए, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि ग्लूकोनियोजेनेसिस होती कब है, फास्टिंग स्टेट में, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस तुम्हारी होती कब है, एक तो फास्टिंग स्टेट में होती है, ठीक है, और एक स्टारवेशन स्टेट में। तो ये दोनों बात ध्यान रखना, ग्लूकोनियोजेनेसिस कब होती है, फास्टिंग स्टेट या स्टारवेशन स्टेट में, ठीक है। और बाकी रेगुलेशन मैंने बता दिया, नहीं समझ आया हो तो बता देना, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों।